शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी जानते होंगे आषाढ़ का महीना शुरू हो गया है। इस महीने कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें आप कर लेते हैं तो महीना खत्म होते होते आपके घर में सुख समृद्धि, बच्चों के विवाह, नौकरी, पुत्र प्राप्ति होती है। रोग कर्ज इत्यादि से भी स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। वेद शास्त्रों में और हमारे ज्योतिष में हर एक महीने का अपना एक महत्व है। ऐसे में हिंदू कैलेंडर में जो यह चौथा महीना होता है अब वह आषाढ़ का महीना माना जाता है। इस बार आषाढ़ का महीना कब से शुरू हो रहा है, ध्यान से सुने। इस बार आषाढ़ का महीना 12 जून 2025 से शुरू होगा और 10 जुलाई 2025 को आषाढ़ पूर्णिमा पर इसका समापन होगा। और यह महीना बहुत खास माना जाता है व्रत, उपवास, पूजा पाठ के हिसाब से। इस महीने कुछ कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। आषाढ़ महीना खास तौर पर भगवान विष्णु की पूजा, सूर्य नारायण की पूजा और इस महीने आती है गुप्त नवरात्रि और देवी मैया की पूजा के लिए जाना जाता है। इस महीने में बहुत अधिक जप तप साधना की जाए तो भाग्य की रेखाएं अपने आप ही प्रबल हो जाती हैं। इस महीने देवशयनी एकादशी आती है और यह चातुर्मास की श्रेणी में प्रथम माह के रूप में होता है। जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के लिए चले जाते हैं तभी से चातुर्मास शुरू हो जाता है। फिर देवउठनी एकादशी के दिन यह जागते हैं। आषाढ़ महीने में देवशयनी एकादशी है। इस दौरान और इस महीने बहुत सुंदर और श्रेष्ठ पर्व आते हैं। इस महीने खास तौर पर 14 जून 2025 को संकष्टी चतुर्थी का व्रत है। 15 जून को मिथुन संक्रांति रहेगी। 21 जून 2025 योगिनी एकादशी का व्रत रहेगा। 23 जून 2025 प्रदोष का व्रत और मासिक शिवरात्रि होगी। 24 जून 2025 रोहिणी व्रत होगा। 25 जून 2025 अमावस्या है जो कि आषाढ़ अमावस्या के रूप में कहलाएगी। स्क्रीन पर मैंने सभी चीज़ें दी हुई है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। 26 जून के दिन गुप्त नवरात्रि है जो कि अपने आप में अद्भुत मानी जाती है। 27 जून जगन्नाथ यात्रा होगी। 6 जून 2021 आषाढ़ी एकादशी या देवशयन एकादशी के रूप में जाना जाएगा। इसी दिन से देवता सो जाते हैं 6 जुलाई के दिन से और इस दिन से कोई भी शुभ मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। 8 जुलाई भौम प्रदोष व्रत, जया पार्वती व्रत आरंभ हो जाएंगे। 10 जुलाई 2025 पूर्णिमा का दिन होगा जिसे गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। इस तरह से यह जानकारी है। साथ ही आप सभी को इस महीने कौन से कार्य नहीं करने हैं। चातुर्मास की श्रेणी में यह महीना आता है तो ऐसी स्थिति में इस महीने जो है विशेष तौर पर गुरु तारा अस्त हो जाता है और विशेष तौर पर इस महीने देवशयन एकादशी हो जाती है। गुरु शयन होने के कारण, गुरु तारा अस्त होने के कारण मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश या किसी नए कार्य की शुरुआत या किसी नए व्रत की शुरुआत के लिए गुरु ग्रह को विशेष तौर पर देखा जाता है। इस बार 12 जून से गुरु तारा अस्त हो रहा है। सभी चीज़ें आप ध्यान से सुनिएगा, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिएगा। 12 जून से गुरु तारा अस्त हो रहा है। ऐसे में कोई नए व्रत की शुरुआत या नया काम आप शुरू ना करें जिसमें बड़े बड़े कार्यों को करने की, जो शुभ काम की पूर्ण रूप से मनाही होती है, जैसे मुंडन करना और जो है जो हमारे यज्ञोपवीत का कार्य होता है और साथ ही भूमि पूजन इत्यादि भी कई पंचांगों में नहीं दिए गए हैं। कुछ पंचांगों में इनका वर्णन दिया गया है किसी शुभ इत्यादि तिथि में, सर्वश्रेष्ठ समय में। तो आप चीज़ें नोट करते हुए चलिएगा, नए व्रत को शुरू आप न करें। इस दौरान आपको किन चीज़ों का सेवन करना है, किन चीज़ों का नहीं, यह भी सुनिएगा। इस समय जो बरसात है वह अपने आप में बहुत बढ़ने लग जाती है। बरसात आना शुरू हो जाएगी तो हरी सब्जियों का आपको परित्याग करना है। इस महीने मूली खाना भी वर्जित माना जाता है। इस महीने सरसों के तेल का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर हरा साग तो हर स्वरूप में नहीं खाने की शास्त्रों में कही जाती है, क्योंकि जो छोटे छोटे जीव होते हैं वह हरी पत्ती, साग इत्यादि में चिपकते हैं और इससे जो है शरीर अगर इसे ग्रहण करते हैं तो दूषित माना जाता है। जल को भी उबाल कर, छान कर अच्छी तरह से इसे फिल्टर कर कर पीना चाहिए, क्योंकि वन्य जीव जंतु किसी न किसी स्वरूप में जल में विराजित होते हैं। तो इस महीने जल देवता की आराधना पूजा की जाती है, परंतु जल का पान हर जगह से ना करें। कहीं भी गए हैं किसी भी नदी के किनारे तो वहां पर जल पान कर लें, ऐसा ना करें, क्योंकि इस समय भारी जो है बरसात का आगमन हो चुका होता है और इस समय शास्त्रों में कहा गया है आपको जल से संबंधित किसी जलीय यात्रा इत्यादि को भी करने से बचना चाहिए, नहीं तो दुर्घटना इत्यादि की संभावना
बनी रहती है। तो इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। तो जलपान आप करते हैं तो ऐसी ही जगह पर ना करें, और जब भी घर पर किसी भी पवित्र नदी का या कोई भी घर पर आपके जल आता है तो वह अन्य महीनों की अपेक्षा ज़्यादा दूषित होता है आषाढ़ महीने में। तो जितना संभव हो उसे छान कर आप गर्म कर कर ठंडा कर कर ही पिए, तभी आपके स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं होगी। इस महीने मीठ मांस शराब इत्यादि का भी सेवन करने से बचे। इस महीने आपको सबसे अधिक पूजा करनी है सूर्य भगवान की, श्री नारायण की और माता दुर्गा की। महादेव का तो हर दिन है ही, उनकी पूजा तो आप करें ही। इस महीने आप बहुत सुंदर स्वरूप में गुप्त नवरात्रियों का लाभ दे सकते हैं। लंबी यात्रा करने से भी, जो जल से संबंधित रास्ते होते हैं वहां जाने से बचें। आसपास देवी स्थानों में जाएं, भगवत भजन करें, ध्यान करें, अपने मन की बात भगवान जी से कहें। स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो मंत्र जाप करें, भगवान की आराधना करें, सेवा पूजा में अपना समय व्यतीत करें। घर के दरवाजे तुलसी में दीपदान कर कर, पीपल, आंवला, बड़, इन वृक्षों में दीपदान ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन दिनों जाप करना है। दान, पुण्य, ब्राह्मण भोज, गीता के पाठ और भगवत चिंतन में अपना समय व्यतीत करना है। राधा राधा नाम का जाप, हर हर महादेव का नाम का जाप आपके भाग्य बदल सकता है। चातुर्मास में दान, पुण्य, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन करने से भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं। ऐसा ना सोचे कि अभी गुरु तारा अस्त हो रहा है, हम व्रत पूजा पाठ छोड़ दें, ऐसा नहीं है। व्रत पूजा पाठ जो पहले से आप करते आ रहे हैं उन्हें निरंतर रूप में करें और ज़्यादा करने का प्रयत्न करें, परंतु किसी नए कार्य की अन्य की शुरुआत ना करें। परंतु जो धार्मिक कार्य होंगे ना, उन पर कोई भी रोक नहीं होगी है। अभी यह जो समय है यह सत्यनारायण व्रत कथा करवाने, रामायण पाठ करवाने, यज्ञ हवन करवाने, ब्राह्मण भोज कराने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। तो आषाढ़ महीने में आप किसी धार्मिक कार्य को न रोके, सभी कार्य आप कर सकते हैं। परंतु जो है लंबे समय तक चलने वाले कार्य होते हैं, जैसे गृह प्रवेश करना तो उस घर में आपको हमेशा रहना है। विवाहिक कार्य है तो हमेशा विवाह आपको करना है। नए व्रत की शुरुआत करने के लिए हमेशा गुरु ग्रह और सूर्य की स्थिति देखी जाती है, तो अभी इन कार्यों को करने से रोकें। अन्य कोई धार्मिक अनुष्ठान, व्रत, उपवास, किसी नए पाठ की शुरुआत, मंत्र जाप, कोई रत्न धारण करना बेझिझक आप कर सकते हैं। बिल्कुल चिंता जो है टेंशन ना करें। किसी त्रिपुष्कर योग और जो है पुष्य नक्षत्र में आप किसी भी रत्न इत्यादि को धारण कर सकते हैं, परंतु नए कार्य की शुरुआत के लिए अभी रोक होगी। इस महीने अपना ध्यान रखें, भगवत चिंतन करें, मनन करें, आत्मचिंतन करें, लंबी यात्राएं ना करें, छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं करें, प्रभु का नाम चिंतन करें। कहीं जाना आवश्यक हो तो हनुमान जी महाराज, महादेव और श्री नारायण से आज्ञा लेकर उन्हें अपने मन की बात कहकर आप जो है लंबी यात्राओं पर जाएं, परंतु बहुत सावधानी से, बहुत विशेष, क्योंकि बरसात का समय है, रोड वगैरह बहुत अधिक खराब हो जाती हैं और बरसात भी काफ़ी अधिक होती है, तो दुर्घटना इत्यादि की चिंता हमेशा मन में सताए रहती है। तो इस महीने भगवत भजन, ध्यान, स्मरण करें और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। राधे राधे। जरा सभी वीडियो उपयोगी रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।